हाय, तो आज बात करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे आने वाले क्वेश्चंस जेई मेंस और जेई एडवांस्ड में, और हम एनटी के क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आए तो आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ace.com पे जाके साइन अप करें और हमसे जुड़ें। ओके, यूनिट्स एंड डायमेंशंस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में यूनिट्स एंड डायमेंशंस के डिफरेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सेकंड पार्ट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थर्ड पार्ट में मेजरमेंट एरर्स के अलग अलग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और फोर्थ पार्ट या सेक्शन में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के ऊपर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस में पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन जो यूनिट्स में पूछे जाते हैं। तो यूनिट्स में सवाल 2 तरीके से पूछे जाते हैं। नंबर 1, आपको एक नया यूनिट सिस्टम दिया जाएगा जिसके यूनिट्स में और से एसआई यूनिट्स के बीच में रिलेशन दिया होगा, और आपसे पूछा जाएगा कि 1 यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल मोमेंटम, इन एसआई यूनिट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इन न्यू सिस्टम, और वाइस वर्सा। सैंपल के लिए आप एनटीए के क्वेश्चंस देख लें और डाउट हो तो हमें आस्क ए डाउट या पिंग से पूछ लें। आगे बढ़ने से पहले हम इस क्वेश्चन टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहां पूछा गया है कि अगर यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर डबल्ड तो एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या होगी। लैंग्वेज थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। पूछ ये रहे हैं कि इस नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 1 यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन एसआई यूनिट्स। तो रिकॉल करें कि एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज आर क्रॉस पी। आर इज द पोजिशन वेक्टर और पी है आपका मोमेंटम वेक्टर। तो एंगुलर मोमेंटम की यूनिट्स होती हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड, और नए सिस्टम में हम लिख सकते हैं kg डैश m डैश स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड और s डैश, जहां 1 kg डैश इज इक्वल टू 2 kg, 1 मीटर डैश इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स, और 1 सेकेंड डैश और 1 s डैश इज इक्वल्स टू 2s और 2 सेकेंड्स। तो नए सिस्टम में 1 यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज 1 यूनिट ऑफ kg डैश m डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय s डैश हो जाएगा 4 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब बात करते हैं दूसरे तरीके के क्वेश्चन के जो यूनिट्स पे पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि फोर्स और से कैपेसिटेंस और से इंडक्टेंस, इनके डिफरेंट यूनिट्स आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाएगा। और डिफरेंट यूनिट्स का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, जहां फंडामेंटल यूनिट से हम 7 एसआई बेस यूनिट्स की बात कर रहे हैं, और डिराइव्ड यूनिट से हम बात कर रहे हैं यूनिट्स जैसे कि न्यूटन, जूल, हेनरी, वेबर, फैराड एटसेट्रा। तो जेई मेंस और जेई एडवांस में लेटली इस क्वेश्चन टाइप पे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन पास्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उदाहरण के लिए बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स की वेल नोन यूनिट है न्यूटन्स, जिसे फंडामेंटल यूनिट्स और अदर डिराइव यूनिट्स के टर्म में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। रिकॉल करें F इज इक्वल्स टू ma, या इसे हम जूल पर मीटर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। रिकॉल करें वर्क डन की डेफिनेशन, विच इज वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या फिर हम लिख सकते हैं न्यूटन को एज 1 एम्पियर मीटर टेस्ला। और रिकॉल करें मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट एलिमेंट इज गिवन बाय ILB। तो इंपॉर्टेंट चीज है डिफरेंट स्टैंडर्ड डेफिनेशंस और इक्वेशंस को रिकॉल करना जहां वो फिजिकल क्वांटिटी अपीयर हो रही है। और प्रैक्टिस करने के लिए आप स्क्रॉल करें और जेई मेंस और जेई एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चंस की जो डायमेंशंस पे पूछे जाते हैं। तो डायमेंशंस पे 3 तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ या तो आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी जो आपने 11th और 12th में पढ़ी है उसके डायमेंशंस पूछे होंगे, या एक इक्वेशन दी होगी जिसमें एक या एक से ज़्यादा अननोन डायमेंशंस की क्वांटिटीज होंगी और आपको उनके डायमेंशंस निकालने होंगे, या आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी के एक नई सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में डायमेंशंस निकालने होंगे। बाय द वे, जेई मेंस में यहाँ से काफ़ी सवाल आते हैं, जैसे कि 2021 फरवरी सेशन या 2020 या 2019 के पेपर्स में देखा गया। और
जेईई एडवांस्ड में भी डायमेंशंस इन ऑल्टरनेट फंडामेंटल क्वांटिटीज से गुड अमाउंट में क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं। तो जेईई मेंस में अधिकतर उन फिजिकल क्वांटिटीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म से, ऑप्टिक्स से, या फिजिकल क्वांटिटीज जो आपने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपको एक इक्वेशन दी होगी जिसमें कुछ अननोन्स होंगे और आपको उनके डायमेंशंस निकालने होंगे। ध्यान ये रखना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे साइन, कोसाइन, इनके आर्गुमेंट्स डायमेंशनलेस होने चाहिए और ये फंक्शंस खुद के भी डायमेंशंस नहीं होते हैं। इन अदर वर्ड्स वो खुद भी डायमेंशनलेस होते हैं। इस नॉलेज से आप अननोन क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ ऑल्टरनेट फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहाँ पे आपको नई फंडामेंटल क्वांटिटीज और पुरानी फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो मतलब स्टैंडर्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनके बीच में रिलेशन दिए होंगे और उन्हीं को यूज करके आपको अननोन निकालना है। थोड़ी सी लैंग्वेज ट्रिकी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चंस आर सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। एग्जाम्पल के लिए आप जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस्ड के रीसेंट ईयर्स के क्वेश्चंस देख सकते हैं। अब इन तीनों क्वेश्चंस टाइप्स के एक एक सवाल कर लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन टाइप में पूछा गया है कि थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो रिकॉल करें कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अक्रॉस अ स्लैब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय dq by dt is equals to thermal conductivity K times cross sectional area A times dt by dx। dq और हीट ट्रांसफर और एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं ml² t to the power -2। क्रॉस सेक्शनल एरिया A के डायमेंशंस हैं l²। तो सब्स्टिट्यूट करने पे वी गेट mlt to the power -3 k to the power -l, where this k is the Kelvin as the dimensions for thermal conductivity K। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें अननोन क्वांटिटी के डायमेंशंस निकालने हैं एक दूसरे के रिलेटिव। तो अननोन क्वांटिटीज हैं Z, A एंड B। इसमें जो राइट हैंड साइड टर्म है उसमें ध्यान दें कि साइन एंड कोसाइन डायमेंशनलेस होते हैं। तो ऊपर भी डायमेंशंस होंगे A+B के और नीचे भी A+B के, मतलब Z डायमेंशनलेस होगा। इसके अलावा नोट करें कि A एंड B के डायमेंशन सेम होने चाहिए, नहीं तो एडिशन मीनिंगलेस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो जेईई एडवांस्ड 2020 में आया है और जिसमें एग्जामिनर्स ने एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स कंस्ट्रक्ट किया है, जिसमें सिर्फ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है x और x के डायमेंशंस और 4 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस के बीच में रिलेशन दिया है और पूछा है कि इफ दिस वर टू बी ट्रू तो चोजन पैरामीटर्स अल्फा, बीटा, पी, क्यू और आर को किन कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें पोजीशन और स्पीड से आपके पास टाइम के डायमेंशंस आ जाएंगे x की टर्म्स में, और फिर पोजीशन और टाइम के डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ x को यूज़ करें एक्सेलरेशन के रिलेशन में। सो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा। फिर लीनियर मोमेंटम एंड फोर्स के एक्सप्रेशन से आपके पास एक ऑल्टरनेट रिलेशन आ जाएगा टाइम t और x के बीच में, विच शुड बी इक्वल टू द एक्सप्रेशन ऑब्टेन फॉर t अर्लियर। इससे एक और रिलेशन आ गया बिटवीन q, r, अल्फा एंड बीटा। अब क्योंकि b, c और d ऑप्शंस में अल्फा नहीं है, तो q, r, अल्फा एंड बीटा के रिलेशन में से अल्फा एलिमिनेट कर देंगे, तो p प्लस क्यू माइनस आर विल बी इक्वल टू बीटा। आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस जिनमें इस बात का यूज किया जाता है कि किसी भी इक्वेशन में सभी टर्म्स के डायमेंशन सेम होने चाहिए। और यहाँ पर सवाल दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, जहाँ आपको दी गई इक्वेशंस में करेक्ट इक्वेशंस आइडेंटिफाई करनी है, और नंबर 2, जहाँ पे आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए इक्वेशन डिटरमाइन करनी है और ये दिया होगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी किन किन दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है। तो थोड़ा गहराई में चलते हैं। तो इस क्वेश्चन टाइप में जहां आपको दी गई इक्वेशंस में से करेक्ट इक्वेशन या इक्वेशंस आइडेंटिफाई करनी है, यहां आपको टिपिकली खूब सारी फिजिकल क्वांटिटीज दी होंगी,
जिनके लिए आप अगर इंडिविजुअली डायमेंशंस निकालने गए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ट्रिक ये है कि आपको वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशंस आइडेंटिफाई करने हैं जो वेल नोन इक्वेशंस में अपीयर होती हैं। जैसे कि इस गिवन इक्वेशन में अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म्स देखें तो आप पहचान जाएंगे कि KBT के तो एनर्जी के डायमेंशंस होने चाहिए। रिकॉल करें कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इज गिवन बाय 3/2 KBT, और एप्सिलॉन डिवाइड बाय Q स्क्वायर को देख के आपको कूलम्स लॉ की याद आएगी। रिकॉल करें F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। मतलब Q स्क्वायर बाय एप्सिलॉन के डायमेंशंस होंगे फोर्स टाइम्स डिस्टेंस स्क्वायर के डायमेंशंस, और फोर्स टाइम्स डिस्टेंस के एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं। तो Q स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन के डायमेंशंस हो गए एनर्जी टाइम्स डिस्टेंस के डायमेंशंस। तो एप्सिलॉन KBT डिवाइडेड बाय Q स्क्वायर के डायमेंशंस हो गए 1 बाय लेंथ के डायमेंशंस, और 1 बाय n के डायमेंशंस हैं लेंथ क्यूब, मतलब राइट हैंड टर्म के डायमेंशंस हैं सिंपली लेंथ। तो ये इक्वेशन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन टाइप में आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक रिलेशन निकालना है जो उस फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस दिखाता है ऑन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के तौर पे याद करें कि आप एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड और उसकी लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g के बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके, या स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। प्रैक्टिस करने के लिए आप दिए हुए JEE एडवांस्ड या JEE मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो आगे मूव करने से पहले एक सैंपल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फ्रॉम JEE एडवांस्ड 2014। यहाँ ये बताया गया है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है D जो डिपेंड करती है 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे, मास डेंसिटी ρ, इंटेंसिटी S एंड फ्रीक्वेंसी F, और पूछा गया है कि डिस्टेंस D का इंटेंसिटी S पे डिपेंडेंस क्या है। तो हम शुरू करेंगे ये एज्यूम करके कि D इज प्रोपोर्शनल टू ρ की पावर A, S की पावर B एंड फ्रीक्वेंसी F की पावर C, और फिर इन सब के हम इंडिविजुअली डायमेंशंस लिखेंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के डायमेंशंस को इक्वेट करेंगे। उससे हमें 3 इक्वेशंस आ जाएंगी 3 अननोन्स में, जिनको सॉल्व करके हमें ABC की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास B की वैल्यू आती है 1/3, मतलब कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है दैट इज n, उसकी वैल्यू होगी 3। तो इस एपिसोड को हम यहीं स्टॉप करेंगे, और अगर आपको ये पसंद आया तो हमें कमेंट करके बताएं कि आप किन और टॉपिक्स के फिजिक्स टॉपिक्स या उनके सब टॉपिक्स पे सिमिलर समरी चाहेंगे। थैंक यू।